जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच संडे क्यूएनए को लेके हाजिर हूँ। लिए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के हैं ये जरूर मेंशन करें ताकि आपके यहाँ की भर्ती, टीए की भर्ती, कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को मैं डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ। और कल बहुत अच्छी खबर आई है कि सरकार ने पेंशन स्कीम के ऊपर में घोषणा की है। वो एनपीएस और ओपीएस से थोड़ा अलग है लेकिन बिल्कुल ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही है। उसको लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं एसएससी जीडी के थ्रू, वो लोग हमेशा खुश होकर जाएं कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको भी अच्छी पेंशन और डीए उनको भी मिलेगा। तो चलिए लेते हैं आज के संडे क्यूएनए का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन किया है आपका @GRC गेमिंग ने। सर मैं ओबीसी हूँ, मेरा हाइट 163 सेंटीमीटर है। सर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? मेरे भाई पहले आपने बताया नहीं है कि आप कौन से स्टेट के हैं, इसलिए बोलता हूँ कि अपना स्टेट जरूर मेंशन करें। अगर आपका यहाँ पर स्टेट मेंशन होता तो मैं आपको बता पाता कि आपकी 163 हाइट आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप वेस्टर्न हिमालयन के हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो भी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आप यूपी से हैं, राजस्थान से हैं और आपकी हाइट का क्राइटेरिया 170 है और आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर है, तो भी आप टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू आप इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये अलग बात है कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती 5 साल से आई नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीए की भर्ती नहीं आई। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बोलते हैं @मोहम्मद कैफ, ये बोलते हैं सर आर्मी ट्रेडमैन से पैरा कमांडो बन सकते हैं क्या? मेरे भाई को मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, पैरा कमांडो, वो भी इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है। उसके अंदर में भी होते हैं कि एक स्पेशल फोर्स में इतने अधिकारी, इतने जेसीओ साहिबान, इतने अन्य पद जो हैं वो किस किस रैंक के वो होने चाहिए, सारी चीज़ मेंशन होती है। साथ ही ट्रेडमैन कौन कौन से ट्रेड के होते हैं वो भी वहाँ पर अनिवार्य होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडमैन कमांडो नहीं बनते हैं, बिल्कुल ट्रेडमैन कमांडो बन सकते हैं। आप ट्रेडमैन कमांडो के थ्रू स्पेशल फोर्स कमांडो में भी जा सकते हैं। आप ट्रेडमैन कमांडो के थ्रू आप एनएसजी कमांडो में भी जा सकते हैं। तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रेडमैन होके आप कमांडो नहीं बन सकते हैं, आप कमांडो बन सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बोलते हैं @LCG कमांडो, ये बोलते हैं टीए की भर्ती कब आएगी सर? राजस्थान वालों का प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई को बताना चाहूँगा कि टीए की भर्ती जब भी आएगी आपको जरूर सूचित करूँगा। अभी जो चल रहा है टीए भर्ती का नोटिफिकेशन की टीए भर्ती आ गई है, सितंबर से भर्ती है, वो एक फेक न्यूज़ है। मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में भी बताया है कि टीए आर्मी की भर्ती कैसे चेक की जाती है और आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट में कैसे जाके देख सकते हैं, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की जो वेबसाइट है उसमें केवल अधिकारियों का आता है, जवानों की भर्ती का नहीं आता है। कैसे आप चेक कर सकते हैं पूरा मैंने वीडियो बनाया, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा, मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं ताकि आप भ्रामक जानकारियों से बच सकें। और रही बात राजस्थान वालों की, तो जब भी भर्ती आएगी आप लोगों को मैं जरूर सूचित करूंगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं @प्रथमेश जी, ये बोलते हैं सर प्लीज़ मुझे आर्मी नर्सिंग स्टैंड के लिए बेस्ट बुक बताएं, उसी बुक से मेरे क्वेश्चन आने चाहिए। पहला क्वेश्चन इनका। और दूसरा है मेरे पापा आर्मी जीडी रिटायर्ड हैं और मैं नर्सिंग स्टैंड की रिलेशन भर्ती दे सकता हूँ, भर्ती दे सकता हूँ क्या? भर्ती दे से। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि नर्सिंग स्टैंड के लिए बेस्ट बुक कोई एक बुक पे डिपेंड कभी ना रहें। हालांकि जो मुझे पसंद है वो बुक का मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही लूसेंट जीके जीएस पढ़ें आप। और साथ उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी अपने नर्सिंग स्टैंड को पेपर को क्लियर करने में। तो ये तो हो गया बुक का। रही बात भर्ती की, भर्ती जब भी एम्स सेंटर यानी कि आर्मी मेडिकल कोर लखनऊ में भर्ती आएगी आपकी रिलेशन भर्ती, तो मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। कई बार सिर्फ एएमसी वालों की आती है और कई बार ऑल इंडिया की आती है रिलेशन की भर्ती, तो जो भी भर्ती आएगी मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बोलते हैं @नितेश ऑफिशियल 2006, ये बोलते हैं सर अग्निवीर से एसपीजी कमांडो बन सकते हैं क्या? मेरे भाई को बताना चाहूँगा कि आप अग्निवीर के थ्रू एसपीजी कमांडो नहीं बन सकते हैं। एसपीजी कमांडो बनने के लिए आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के थ्रू आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन
आप SSC GD के थ्रू अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं तो वहाँ के थ्रू आप जरूर SPG कमांडो बनने का आपको मौका मिलता है। साथ ही एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा SPG कमांडो में कैसे सिलेक्शन होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, उसमें कितना टर्नओवर होता है जाने का, तो पूरी कंप्लीट एक वीडियो आएगी। चैनल से जुड़े रहें, आप लोगों को जल्दी इन्फॉर्मेटिव उसके बारे में वीडियो बना के मैं दूंगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @MC Creative 7595, सर क्या आर्मी टेक्निकल से लेफ्टिनेंट बन सकते हैं क्या सर? मेरे भाई को मैं बताना चाहूँगा, आप आर्मी टेक्निकल से ही नहीं, आप आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी GD, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क, आर्मी ट्रेडमैन 10th पास से आप कोई से भी आप ट्रेड के हो, उससे आप बिल्कुल लेफ्टिनेंट बन सकते हैं अपने HEC कमीशन के थ्रू, SCO कमीशन के थ्रू, PCSL कमीशन के थ्रू। 3 कमीशन होते हैं, हर किसी में आपको 3-3 मौके मिलते हैं। इसकी बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे है, आप लोगों का उसमें बहुत प्यार भी मिला हुआ है, ज़रूर विजिट कीजिए। और कोशिश करूंगा उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप वो वीडियो देख के आपको वो जानकारी मिल सके। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बोलते हैं @सचिन गुज्जर जी। ये बोलते हैं सर जी सिपाही फार्मा का पूरा वीडियो बनाओ और आर्मी नर्सिंग स्टैंड का भी। मेरे भाई को बताना चाहूँगा कि मैंने सिपाही फार्मा का भी पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं। और सिपाही नर्सिंग स्टैंड का, इंडियन आर्मी के जितने भी ट्रेड के मेरे वीडियो हैं, शायद यूट्यूब में सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे रैंक में होंगे और सबसे अच्छे व्यूज़ होंगे उसमें, चाहे सोल्जर GD का हो, चाहे सोल्जर टेक्निकल का हो, चाहे सोल्जर क्लर्क SKT का हो, सिपाही फार्मा का हो, सबका मैंने बनाया है। कोशिश करूंगा जब भी वक्त मिलता है उनकी एक प्लेलिस्ट बना लूं, ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो देखने का वो ना हो, आप प्लेलिस्ट से ही अपने ट्रेड के अनुसार उस वीडियो को देख के जानकारी आप अपनी प्राप्त कर सकते हैं। और नर्सिंग स्टैंड की भी बनाई है, आप वो जाके भी विजिट कर सकते हैं, अन्यथा मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @गोपाल सिंह राजपूत, सर जी इंडियन आर्मी में उम्र 23 साल होनी चाहिए और 2 साल की उम्र में छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ताकि जिन बच्चों की उम्र अग्निवीर आने से ओवर एज हो गई है उनको एक मौका मिल सके। इसके लिए एक आंदोलन की शुरुआत करिए, हम सारे बच्चे आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मेरे भाई को मैं बताना चाहूँगा, जब से जून 2022 जब से अग्निपथ योजना लागू की गई, तब से लेके अब तक मेरा हर दूसरा वीडियो नो अग्निवीर का आता है, चाहे व्यूज आए ना आए, कोई देखे ना देखे, मैं आप लोगों की आवाज बन के जरूर वीडियो बनाता हूं। हर दूसरे वीडियो में अपनी आवाज उठाता हूं कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए। हमेशा सरकार के लिए वीडियो बनाता हूं कि इस योजना के ऊपर में विचार करें और ये योजना अच्छी नहीं है, इसको खत्म करके जो हमारी पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको वापस लागू किया जाए और इस योजना को खत्म किया जाए। और रही बात आपकी उम्र में छूट को लेके, बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ। पहले जहाँ नर्सिंग स्टैंड आपका, चाहे नर्सिंग स्टैंड तो अभी भी खैर 23 साल है, जहाँ आपका पहले टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क SKT इन लोगों का 23 साल था, वहाँ घटा के अब 21 साल कर दिया गया है, जो कि बहुत गलत है। उसको लेके भी मैंने आवाज़ पहले भी उठाई है, आगे भी उठाते रहूँगा। आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो एज का क्राइटेरिया है वो 23 होना चाहिए। क्वेश्चन लेते हैं, और ये बोलते हैं @support I am बोरा X8Y। ये बोलते हैं सर अग्निवीर 7 साल का होगा क्या? मेरे भाई बताना चाहूँगा कि अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है कि अग्निवीर 7 साल का हो या 7 साल का होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपडेट आएगा आपको मैं जरूर शेयर करूँगा। कोशिश तो यही रहेगी कि भगवान करे ये योजना जल्दी से जल्द खत्म हो जाए और इसके बदले जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया होती थी, हमारा आर्मी का जो जलवा पहले था वही वापस आए, और वो आना ही होगा। तो आप लोगों की आवाज़ मैं उठाते रहता हूँ, आगे भी उठाऊंगा। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपडेट होगा तो जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं @ANXHU का। ये बोलते हैं जय हिंद सर, मैं आपसे कब से ये जानना चाहता हूँ कि नर्सिंग स्टूडेंट को राइफल मिलती है या नहीं। तो मेरे भाई को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल मिलती है। और क्या नर्सिंग स्टूडेंट वॉर एरिया में जाता है? प्लीज़ मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए। आपका क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है कि इसको लेके एक पर्टिकुलर वीडियो बनती है। आपको आज शॉर्ट भाषा में बता देता हूँ कि बिल्कुल आर्मी नर्सिंग स्टूडेंट को वेपन भी मिलता है और वॉर एरिया में भी जाता है। साथ ही एक पर्टिकुलर नर्सिंग असिस्टेंट की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती होके उसके बाद उसकी ट्रेनिंग में उसके बाद जाके उसकी पोस्टिंग कोर में, इन्फेंट्री में, आर्मर्ड में, मैकेनाइज में, कैसे वो पोस्टिंग जाते हैं, क्या उनका वहाँ काम रहता है RR में, ताकि आपको नर्सिंग स्टूडेंट से लेके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो बहुत जल्द उसको लेके वीडियो बनाऊंगा।
चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @मोटिवेशनल वीडियोस। ये बोलते हैं सर फिजिकल में 100 में से 100 और एग्जाम में 100 में से कितना नंबर लाने पर पैरा कमांडो के लिए जा सकते हैं ट्रीटमेंट वालों का। मेरे भाई 80 प्लस करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये कोई पैमाना नहीं है कि 80 वाला ही होगा, 75 वाला नहीं होगा। वो वैकेंसी के ऊपर में डिपेंड रहता है। वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कम जाएगा, वैकेंसी कम होगी तो ज़्यादा मेरिट जाएगा। लेकिन ये तो आपने कोशिश करनी है कि आपको फिजिकल में 100 में से 100 नंबर लाने हैं और रिटर्न में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @PMKB। ये बोलते हैं जय हिंद सर, शरीर का स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। मेरे भाई को बताना चाहता हूँ, शरीर का स्टेमिना बनाने के लिए सबसे पहले आपके शरीर में पानी की मात्रा भरपूर रहनी चाहिए। दूसरा, अपने खाने पीने का, अपने आहार का विशेष ध्यान रखें, अंकुरित खासकर खाने का। जैसे आप सुबह रहते हैं तो भरपेट मात्रा में पानी पिएं, और अपनी रनिंग प्रैक्टिस से आने के बाद आप जरूर अंकुरित जो आपके चने हैं वो जरूर खाएं। और चने ना खाएं, अगर चने खाएंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कब्जे लग जाएगी। तो इसलिए चने अगर आप अंकुरित खाते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करनी निहायत जरूरी है। और हम जब हाँफते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारा मुंह सूख जाता है, वो होता है पानी की कमी के कारण। तो भरपूर मात्रा में पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। उसको लेके एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और साथ ही एक टाइम सुबह 1600 मीटर की तैयारी करें। अगर आप इन्फेंट्री में जाना चाहते हैं पैरासेफ कमांडो में, तो एक टाइम 5 किलोमीटर, या तो सुबह 5 किलोमीटर, तो दोनों में से एक टाइम 1600 मीटर या और एक टाइम 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस तो करते ही रहें। साथ ही 1 किलोमीटर, जब अगर आपका ज़्यादा सांस फूलता है तो 1 किलोमीटर क्या करें, आप 100 मीटर स्प्रिंट करें। उसके बाद 50 मीटर आप फास्ट वॉक करें, फिर 100 मीटर स्प्रिंट करें, फिर 50 मीटर आप फास्ट वॉक करें। इससे आपकी जो हाँफने वाली प्रॉब्लम है इस पर भी कंट्रोल आएगा। साथ ही प्राणायाम करें, अपनी सांसों के लिए अनुलोम विलोम करें। तो इन चीज़ों से सांसों की जो फूलने वाली प्रॉब्लम होती है इसमें आपको बहुत मदद मिलती है। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बोलते हैं @करण मेहरा जी। सर अग्निवीर खत्म होगी क्या, हमें एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। आपको बिल्कुल दोनों की तैयारी करनी चाहिए, जहां मौका मिले वहां लपक लेना चाहिए। अग्निवीर खत्म होगी, अभी इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं, लेकिन मुझे दिली विश्वास है कि एक दिन ये योजना जरूर खत्म होगी, रोल बैक होगी इंडियन आर्मी से, और इंडियन आर्मी की जैसे पहले परमानेंट भर्ती होती थी वैसे जरूर होगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं भट्ट जी। ये बोलते हैं सर मैं फर्स्ट बैच का अग्निवीर हूँ और यहाँ सभी अग्निवीरों का मोरल बहुत ही डाउन है सर। देख लीजिए ये सेना में सेवारत अग्निवीर हैं और ये अग्निपथ स्कीम बंद होनी चाहिए सर, प्लीज़ कुछ करो। मेरे भाई आपके दर्दों को मैं समझ सकता हूँ और आपकी आवाज़ उठाते रहता हूँ। वही बोल रहा हूँ कि हर मेरा दूसरा वीडियो नो अग्निवीर का लेके होता है। आगे भी आप लोगों की आवाज़ बन के आपकी जो नो अग्निवीर की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाते रहूँगा। भले कोई साथ दे या न दे, कोई लाइक करे न करे, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों की आवाज़ बन के बनती रहेगी और हमेशा आवाज़ आप लोगों की उठाते रहूँगा। सर मैं एक अग्निवीर हूँ सर, और मुझे भी यही चिंता रहती है कि मेरा 4 साल के बाद में क्या होगा। मैं आपको आज इतना अपने दिली विश्वास से कह सकता हूँ कि आज आप एक अग्निवीर हैं, लेकिन 4 साल के बाद में आप एक अग्निवीर नहीं होंगे, आप एक सेना के परमानेंट सोल्जर होंगे। ऐसा मेरा दिली विश्वास है और भगवान मेरा विश्वास के साथ में मुझे पक्का पता है कि ये ज़रूर सत्य होगा। आने वाले 4 साल के बाद में मुझे नहीं लगता कि जो भी हमारे भाई अभी अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं ये अग्निवीर ही होंगे, ये परमानेंट फौजी जरूर होंगे। और एक दिन जैसे अभी पेंशन में बदलाव हुआ है तो वैसे ही इस अग्निपथ योजना में बदलाव होगा और हमारे जो जवान हैं इनको इनको इनका हक अवश्य मिलेगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। सर क्या आर्मी टेक्निकल से एनएसजी में जा सकते हैं। बिल्कुल, आप आर्मी टेक्निकल से नहीं, आप आर्मी ट्रीटमेंट से भी एनएसजी में जा सकते हैं। एनएसजी में हमारे सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, ट्रीटमेंट टेक्निकल वाले, नर्सिंग स्टैंड वाले सब जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं @गजेंद्र सिंह जी का। सर सेना के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई अग्निपथ योजना के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी है। बिल्कुल रखी, 2022 से रख रहा हूँ और आगे भी ये चलती रहेगी। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। सर मैं 17 साल का हूँ, क्या सर मैं अग्निवीर के लिए क्रिकेट। ये अगला क्वेश्चन पूछते हैं @पीयूष जी। सर मैं 17 ओल्ड ईयर का हूँ और सर मैं अग्निवीर में क्रिकेटर बन सकता हूँ क्या।
सब गेम खेलने का मौका मिलता है। क्रिकेट को लेके भी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि इस गेम का स्कोप थोड़ा सा आर्मी में कम है, लेकिन आप खेल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा संडे Q&A। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने फौजी भैया का चैनल अच्छा लगता होगा तो ज़रूर आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम में भी हूँ, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही कल से लॉन्ग वीडियो कभी नहीं भी आता है तो आपके शॉर्ट वीडियो डेली बनाऊंगा। आप लोगों का एक कमेंट्स ऐसा लूँगा जो कि सबके लिए काम आए। और हर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।